नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से पोस्टल स्टडीज़ की ऑनलाइन क्लासेस में। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो रहेगा क्लॉज नंबर 209, जनरल प्रोहिबिशन। ठीक है दोस्तों, आज हम यहाँ से आगे देखेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले देख लेते हैं क्लॉज नंबर 209, जनरल प्रोहिबिशन, सामान्य निषेध, निषेधाज्ञा, ऐसी चीज़ें जो निषेध है पोस्टल डिपार्टमेंट में। ठीक है दोस्तों, वो क्या क्या है अब वो भी देख लेते हैं। पहले नंबर पे है दोस्तों, अगेंस्ट एनी लॉ, ऐसी कोई भी चीज़ जो लॉ के अगेंस्ट है, कानून के अगेंस्ट है, वो निषेध है, वो बिल्कुल से प्रोहिबिटेड है पोस्टल डिपार्टमेंट में। वो आप भेज नहीं सकते पोस्टल डिपार्टमेंट पे की किसी भी सर्विस के द्वारा जो कानून के अगेंस्ट है। ठीक है दोस्तों, दूसरे नंबर पे है इसमें एनी इनडिसेंट और ऑब्सेंस, कोई भी अभद्र या अश्लील चीज़। ठीक है दोस्तों, कोई भी अभद्र या अश्लील पेंटिंग, है ना, फोटो, प्रिंटिंग, कुछ भी प्रिंट हुआ होगा, लिटोग्राफी, इनग्रेविंग, उत्कीर्ण, बुक, कार्ड, ऐसी कोई भी चीज़ जिसमें इनकी या तो अभद्र प्रिंट हुआ होगा कुछ उसमें, या फिर कोई अश्लील फोटो होगा, ऐसा कुछ भी आप भेज नहीं सकते हो पोस्ट के माध्यम से। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। आगे है इसमें लेटर्स, लेटर्स, पोस्ट कार्ड, पैकेट और पार्सल। ठीक है दोस्तों, लेटर, पोस्ट कार्ड, पैकेट और पार्सल ऐसे जिनके कवर पे, ठीक है दोस्तों, जिनके कवर पे या फिर कोई डिज़ाइन ऐसा बना है या फिर कुछ ऐसा लिखा है जो अभद्र है, अश्लील है, या सेडिशियस, देशद्रोह से ये रिलेटेड है, या फिर कोई धमकी देने वाला है। ठीक है दोस्तों, भयावह धमकी है उसमें अगर कोई, या फिर आपत्तिजनक मटेरियल है तो आप उसको भी नहीं भेज सकते। ठीक है दोस्तों, आगे देख लेते हैं हम। नंबर 4 पे है इसमें एनी एक्सप्लोसिव, कोई भी विस्फोटक, है ना, इनफ्लेमेबल, ज्वलनशील पदार्थ, है ना, डेंजरस, कोई भी खतरनाक चीज़ें, फिल्थी, कोई भी गंदी चीज़, या फिर कोई भी विषाक्त चीज़, ऐसी कोई भी चीज़ आप नहीं भेज सकते हो पोस्टल डिपार्टमेंट के माध्यम से। ठीक है दोस्तों, आगे देख लेते हैं हम इसमें इनफ्लेमेबल के लिए क्या क्या है। जो भी ज्वलनशील पदार्थ है उनमें अगर लिक्विड है तो वो 200 डिग्री फ़ारेनहाइट फ्लैशिंग पॉइंट से अगर नीचे है, ठीक है दोस्तों, उसको भी नहीं भेज सकते हो आप। स्पिरिट है 90 डिग्री फ़ारेनहाइट से नीचे, तो उसको भी नहीं भेज सकते हो आप, है ना। ट्यूरिन, ट्यूपर्टाइन है ना, वार्निशेस है, इन सभी चीज़ों को आप नहीं भेज सकते हो जो ज्वलनशील होते हैं। ठीक है दोस्तों, अगला देख लेते हैं हम। अगला कौन सा है हमारा, शार्प इंस्ट्रूमेंट्स। ठीक है दोस्तों, कोई भी शार्प इंस्ट्रूमेंट से, आपका चाकू, छुरी, कैंची, है ना, यहाँ तक कि आप पिन भी यूज़ नहीं कर सकते आर्टिकल्स में। ठीक है दोस्तों, तो आपको इस बात का भी ध्यान रखना है, शार्प इंस्ट्रूमेंट्स कोई भी यूज़ नहीं होंगे, है ना। अब देख लेते हैं लिविंग क्रिएचर विच कैन इंजर पोस्टल आर्टिकल, ऐसा कोई भी जीवित प्राणी भी नहीं भेज सकते आप पोस्टल आर्टिकल में जो पोस्टल आर्टिकल को इंजर कर दे या फिर किसी तरीके की इंजरी वहाँ पे क्रिएट कर दे। ठीक है दोस्तों, कोई भी जीवित प्राणी भी नहीं भेजा जा सकता है। आगे देख लेते हैं। आगे है हमारा 7 पे टिकट प्रपोजल एडवर्टाइजमेंट। ठीक है दोस्तों, ऐसी कोई भी टिकट नहीं भेजी जा सकती है, ना कोई प्रपोजल, कोई भी एडवर्टाइजमेंट भी नहीं लॉटरी की। ठीक है दोस्तों, कोई भी लॉटरी की टिकट नहीं भेज सकते आप पोस्ट के द्वारा, प्रपोजल नहीं भेज सकते, कोई भी लॉटरी से संबंधित एडवर्टाइजमेंट नहीं। ठीक है दोस्तों, एनीथिंग रिलेटेड टू लॉटरी, कोई भी वस्तु या फिर कोई भी ऐसी चीज़ जो रिलेटेड है लॉटरी से, वो भी नहीं भेजी जा सकती है। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक आपको समझ आ रहा होगा। आगे देख लेते हैं। न्यूज़पेपर विच डोंट फॉलो प्रेस एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ बुक एक्ट 1867, ऐसे न्यूज़पेपर जो प्रेस एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ बुक एक्ट 1867 को
कि जो भी शर्तें हैं उसमें उनको पूरा नहीं करते हैं, उसके अनुरूप नहीं है ना। जो भी बुक एक्ट 1867 है, प्रेस एंड रजिस्ट्रेशन बुक एक्ट, उसके अनुरूप नहीं है जो भी न्यूज़पेपर, वो भी नहीं भेजे जा सकते हैं। आगे देख लेते हैं हम गोल्ड गोल्ड कॉइन और बुलियन। ठीक है दोस्तों, गोल्ड कॉइन आपको समझ आ गया होगा। बुलियन का मैं आपको बता देता हूँ। बुलियन वो चीज़ होती है जो ऊंची गुणवत्ता का सोना और चांदी वगैरह होता है, तो वो बिस्किट्स के माध्यम पे रखते हैं ना उनको, तो उसे बुलियन कहते हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, उनको भी नहीं भेजा जा सकता है 10,000 से ऊपर की कीमत के। ठीक है दोस्तों, आगे देख लेते हैं आर्टिकल्स हैविंग मोर देन वन एड्रेस। ऐसे आर्टिकल जिनमें एक से ज़्यादा एड्रेस है, उनको भी नहीं भेजा जा सकता है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं हम। आगे है हमारे क्लॉज नंबर 210, लोकल प्रोहिबिशन। अभी हमने पढ़ा जनरल प्रोहिबिशन कि जनरली क्या क्या निषेध है, किस किस चीज़ों को नहीं भेजा जा सकता। अब देख लेते हैं कुछ लोकल प्रोहिबिशन। ठीक है दोस्तों, इसमें सबसे पहले है बिटवीन टू प्लेसेस इन इंडिया, है ना। तो बिटवीन टू प्लेसेस इन इंडिया क्या क्या नहीं भेज सकते आप? ओपियम, अफीम, मॉर्फिया, कोका लीव्स और इंडियन हेम्प। इंडियन हेम्प जो कि होती है चरस, भांग और गांजा। ठीक है दोस्तों, ये ना ही आप अफीम भेज सकते हैं, मॉर्फिया, कोका लीव्स जो होती है कोका के पत्ते, और इंडियन हेम्प, चरस, भांग, गांजा, ये सब चीज़ें आप कहीं भी एक प्लेस से दूसरे प्लेस को नहीं भेज सकते हैं। बिटवीन मतलब कहीं भी दो प्लेसेस में, इंडिया के बीच में भी नहीं। कहीं भी पोस्टल के माध्यम से आप इन्हें नहीं भेज सकते, पर कुछ एक्सेप्शंस है, कुछ छूट दी गई है। ठीक है दोस्तों, छूट किसके लिए दी गई है? गवर्नमेंट के लिए। यानी इसमें देख लेते हैं ओनली पार्सल प्लस डिक्लेरेशन। सिर्फ पार्सल के माध्यम में भेजा जा सकता है, ठीक है दोस्तों, गवर्नमेंट के लिए, और प्लस डिक्लेरेशन होना चाहिए, है ना। ये लिखित में डिक्लेरेशन होना चाहिए गवर्नमेंट ऑफिसर की तरफ से। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं क्या होना चाहिए। और नेम होना चाहिए, डेजिग्नेशन होना चाहिए। नेम प्लस डेजिग्नेशन ऑफ गवर्नमेंट ऑफिसर, है ना, सेंडर एंड एड्रेसी। जो गवर्नमेंट ऑफिसर भेज रहे हैं उनका नाम और डेजिग्नेशन, प्लस जिन ऑफिसर को भेजा जा रहा है उनका नाम, और जो उसको रिसीव करेंगे उनका नाम और डेजिग्नेशन। ठीक है दोस्तों, आगे डिटेल लिखी होनी चाहिए कंटेंट की कि क्या उसमें कंटेंट भेजा जा रहा है, चाहे अफीम भेजी जा रही है, चाहे मॉर्फिया, कोका लीव्स, भांग, चरस, गांजा, कुछ भी भेजा जा रहा है अगर उसमें गवर्नमेंट के लिए कि उससे, तो उसकी कंटेंट की डिटेल होनी चाहिए लिखी हुई। इंडेंट नंबर प्लस डेट, इंडेंट नंबर और डेट लिखी होनी ज़रूरी है। ठीक है दोस्तों, आगे देख लेते हैं। आगे है और किसको छूट है? रिकॉग्नाइज्ड मेडिकल प्रेपरेशन। अगर मेडिकल प्रेपरेशन के लिए भेजा जा रहा है, मान्यता प्राप्त चिकित्सा वाले होते हैं जो, उनके उसके लिए भेजा जा रहा है, तो भी ये आप भेज सकते हैं। ठीक है दोस्तों, इसमें एक्सेम्पशंस कुछ अपवाद है, देख लेते हैं। ओपियम, अफीम, मॉर्फिया, कोकालीप्स, हेम्प, कोकीन सेंट बाय पोस्ट सेंड किए जा सकते हैं। बस इसके लिए क्या ज़रूरी है? एन केमिस्ट लाइसेंस। केमिस्ट को भेजा जा सकता है, पर उसके लिए केमिस्ट के पास जो है वो लाइसेंस होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, विदाउट लाइसेंस गवर्नमेंट के द्वारा जो दिया जाता है केमिस्ट को, है ना, मान्यता प्राप्त हो गए अगर वो केमिस्ट, तो उन्हें वो लाइसेंस मिलेगा, देन ही उनको भेजा जा सकता है। आगे देख लेते हैं। आगे कंडीशंस क्या क्या है इसके लिए। पार्सल पोस्ट इंश्योर्ड, जो भेजा जाना है वो पार्सल में भेजा जा सकता है, सिर्फ पार्सल में भेजा जाएगा, और जो है वो इंश्योर्ड होना चाहिए आर्टिकल। ठीक है दोस्तों, ट्रांसमिशन इज नॉट प्रोहिबिटेड बाय स्टेट गवर्नमेंट डिस्पैचिंग पीवीओ। ठीक है दोस्तों, स्टेट गवर्नमेंट के बाद स्टेट गवर्नमेंट जो है ट्रांसमिशन को प्रोहिबिटेड नहीं कर सकती है। ठीक है दोस्तों, कंडीशन है इसमें ये भी कि स्टेट गवर्नमेंट है जो, वो ट्रांसमिशन को प्रतिबंधित नहीं करेगी आफ्टर डिस्पैचिंग पीओ, जैसे ये डिस्पैच हो चुका है पोस्ट ऑफिस से। ठीक है दोस्तों, प्लस परमिट इशूड बाय अथॉरिटी एज डेसिग्नेशन स्टेट और प्लेस।
एक परमिट भी इशू किया जाना चाहिए जिस स्टेट में जाना है वहाँ पे या उस प्लेस पे। ठीक है दोस्तों, वहाँ पे पहुँचाने के लिए, जैसे कि किसी भी दूसरे राज्य के लिए भेजा जा रहा है तो उस राज्य में परमिट देना होगा एक, उस राज्य में या उस क्षेत्र में। ठीक है दोस्तों। नंबर 3 पे है डिक्लेरेशन मस्ट। डिक्लेरेशन इसमें भी ज़रूरी है। डिक्लेरेशन में क्या क्या होना चाहिए? नेम ऑफ सेंडर होना चाहिए, कंटेंट्स होना चाहिए, सेंडर का नाम होना चाहिए कि इसको कौन भेज रहा है, और डिटेल्स होनी चाहिए कंटेंट्स की, क्या भेजा जा रहा है। परमिट नंबर होना चाहिए जो आपको परमिट दिया गया है, और लाइसेंस, लाइसेंस का नंबर होना चाहिए सेंडर के, जो भेज रहे हैं उनके लाइसेंस का नंबर होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं हम। आगे हमारा है लोकल प्रोहिबिशन। हम पढ़ रहे हैं अभी दोस्तों लोकल प्रोहिबिशन। ठीक है दोस्तों, तो इसमें हम एक पढ़ेंगे पोर्ट ब्लेयर एंड नैनकॉरी। ठीक है दोस्तों, ये पोर्ट ब्लेयर एक जगह है जो आपको पता है ना, यूनियन टेरिटरी है हमारी, हमारे देश की, अंडमान और निकोबार, वहाँ पे ये है। ठीक है दोस्तों, तो वहाँ पे पोर्ट ब्लेयर एंड नैनकॉरी में क्या क्या प्रोहिबिटेड है। ठीक है दोस्तों, हम पढ़ लेते हैं। स्किन एंड फेदर्स ऑफ ऑल बर्ड्स एक्सेप्ट डोमेस्टिक बर्ड्स नॉट ऑस्ट्रिच। ठीक है दोस्तों, स्किन एंड फेदर्स ऑफ ऑल बर्ड्स। ठीक है दोस्तों, स्किन त्वचा, और बाल मतलब कि पंख। ठीक है दोस्तों, त्वचा और पंख सभी पक्षियों के। ठीक है दोस्तों, एक्सेप्ट डोमेस्टिक बर्ड्स, सभी जंगली पक्षियों के बाल या फिर उनकी स्किन को आप नहीं भेज सकते हैं। एक्सेप्ट जो डोमेस्टिक बर्ड्स होते हैं, जो पालतू वगैरह होते हैं ना, उनको छोड़ के। ऑस्ट्रिच नहीं है इसमें, शुतुरमुर्ग नहीं होगा इसमें, पालतू बारे में शुतुरमुर्ग का भी प्रोहिबिटेड होगा। ठीक है दोस्तों, ये। और दूसरे नंबर पे ड्रग्स एंड नारकोटिक्स है ना। ड्रग्स एंड नारकोटिक्स आप कहीं पे भी नहीं भेज सकते हो, सिर्फ एक ही कंडीशंस में भेजा जा सकता है, वो अगर आपके केमिस्ट के लाइसेंस के द्वारा भेजा जा रहा है, बाकी वो सभी जगह पे बंद है डेंजरस ड्रग्स एक्ट 1930 के अंतर्गत। ठीक है दोस्तों, आगे देख लेते हैं पंजाब और दिल्ली में। ठीक है दोस्तों, पंजाब और दिल्ली में क्या क्या आप नहीं ले जा सकते हैं। तो इसमें दो चीज़ें हैं, कोका लीव्स और हेम्प। हेम्प का आपने देख लिया, भांग, चरस, गांजा, और कोका लीव्स, इन सभी को, इन दोनों ही चीज़ों को पंजाब और दिल्ली के अंदर बाय पोस्ट आप नहीं भेज सकते हैं। अब देख लेते हैं पंजाब का, कच्छ ड्रग एक्सेप्ट साइन बाय जेके ऑफिसर। ये कच्छ नाम की एक ड्रग होता है, इसे भी नहीं आप भेज सकते हो कि जब तक अगर ये जीएनके के ऑफिसर का साइन ना हो। ठीक है दोस्तों, ये भी विद लाइसेंस भेजा जा सकता है, विदाउट लाइसेंस नहीं। आगे देख लेते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे कुछ स्टेट्स के नाम है, पंजाब, यूपी, जेएनके, तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल, असम, हिमाचल प्रदेश, उड़ीसा। ठीक है दोस्तों, इन सभी क्षेत्रों से किसी दूसरे क्षेत्र में, किसी दूसरे स्टेट में लेटर पोस्ट या सैंपल पोस्ट के माध्यम से, ठीक है दोस्तों, सैन जोस इंसेक्ट, सैन जोस नाम का एक कीड़ा होता है, उसको नहीं भेजा जा सकता है। ठीक है दोस्तों, तो आप इसे, हमने बनाया है, आप इसे समझिए, ये हमारे राज्य है। ठीक है दोस्तों, ये हमारे राज्य हैं, कुछ राज्य। इन राज्यों से किसी भी दूसरे राज्य में, ठीक है दोस्तों, लेटर पोस्ट या सैंपल पोस्ट के माध्यम से नहीं भेजा जा सकता है सैन जोस इंसेक्ट को। ठीक है दोस्तों, ये एक इंसेक्ट है, उसे नहीं भेजा जा सकता है लेटर पोस्ट और सैंपल पोस्ट के माध्यम से इन राज्यों से किसी भी राज्य में, ये भी प्रोहिबिटेड है। आगे देख लेते हैं, तमिलनाडु, केरल और कर्नाटका। ठीक है दोस्तों, तमिलनाडु, केरल और कर्नाटका से किसी भी राज्य में लेटर पोस्ट या सैंपल पोस्ट के द्वारा, है ना, इसेरिया पुरचासी, ये भी एक इंसेक्ट होता है, उसे नहीं भेजा जा सकता है, ये भी वहाँ पे प्रोहिबिटेड है। ठीक है दोस्तों, अब आगे देख लेते हैं हम महाराष्ट्र, केरला और उड़ीसा। यहाँ से महाराष्ट्र, केरला और उड़ीसा से बुंची टॉप मुसेल डिजीज,
ठीक है दोस्तों, ये बुंची टॉप मुसेल एक कोई बीमारी है वहाँ पे, उसके जीवाणुओं को बाहर नहीं भेजा जा सकता है लेटर पोस्ट और सिंपल पोस्ट के किसी भी माध्यम से। आगे पढ़ लेते हैं। तो दोस्तों ये था हमारा यहाँ तक। इससे पहले हमने पढ़ा जनरल प्रोहिबिशन, क्या क्या जनरली जो प्रोहिबिटेड है पोस्ट ऑफिस में, है ना दोस्तों। फिर हमने उसके बाद पढ़ा लोकल प्रोहिबिशन, क्या थे पोस्ट ऑफिस के लोकल क्षेत्रों के, राज्यों के अंदर। ठीक है दोस्तों। तो अब हम पढ़ेंगे आगे क्लॉज नंबर 211, ट्रीटमेंट ऑफ इंजूरियस आर्टिकल। ठीक है दोस्तों, ट्रीटमेंट ऑफ इंजूरियस आर्टिकल, जो इंजर्ड आर्टिकल्स है, जो टूट फूट गए हैं, कुछ ऐसे आर्टिकल्स जो इंजरी कर सकते हैं किसी के लिए, उन आर्टिकल्स का ट्रीटमेंट कैसे होता है। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले देखते हैं इसमें पोस्ट मास्टर, डिटेन, एचओसी। अगर पोस्ट मास्टर को किसी आर्टिकल पे सस्पेक्ट है ना दोस्तों, उनको शक है कि इंजूरियस मेल और पर्सन का है ये या तो ये हानिकारक मेल है या फिर ये पर्सन हानिकारक हो सकते हैं जिनका ये आर्टिकल है, या किसी व्यक्ति को ये नुकसान पहुंचा सकता है, तो उसे डिटेन करके रख दिया जाता है और एचओसी पे भेज दिया जाता है, हेड ऑफ द सर्कल के पास। ठीक है दोस्तों, एक तो ये है इंजूरियस आर्टिकल के ट्रीटमेंट के बारे में, पहले नंबर पे पोस्ट मास्टर यदि सस्पेक्ट करते हैं किसी को। दूसरा है यूजिंग पिंस। अगर आप रेगुलरली, ठीक है दोस्तों, रेगुलरली आप बार बार पिंस यूज़ कर रहे हैं अपने आर्टिकल में, तो आपका रिटर्न टू सेंडर हो जाएगा, वापस हो जाएगा, वो फॉरवर्ड नहीं किया जाएगा। देखिए जैसे हमने पहले भी पढ़ा था जनरल प्रोहिबिशंस में, शार्प इंस्ट्रूमेंट्स आप नहीं बेच सकते हो कोई भी, उसमें हमने देखा था कि आप पिंस का यूज़ भी नहीं कर सकते हो। पर अगर आप उसका एक बार ही करते हो तो शायद वो फॉरवर्ड कर दिया जाए, पर अगर आप दोबारा करते हो या बार बार करते हो तो वो आगे फॉरवर्ड नहीं किया जाएगा, वो आपको वापस भेज दिया जाएगा। ठीक है दोस्तों, आगे देख लेते हैं क्लॉज नंबर 112, ट्रीटमेंट ऑफ प्रोहिबिटेड और ड्यूरेबल आर्टिकल, निषिद्ध या टिकाऊ लेखों का उपचार। ठीक है दोस्तों, इसे भी देख लेते हैं। कंटेंट आर्टिकल अगेंस्ट लॉ, ऐसे कंटेंट, ऐसी वस्तु या फिर ऐसे आर्टिकल जो लॉ के अगेंस्ट हैं, जो कानून के अगेंस्ट हैं। ठीक है दोस्तों, उनका किया जाता है रिटर्न टू सेंडर कर दिया जाता है, वापस सेंडर को भेज दिया जाता है, वो फॉरवर्ड नहीं किया जाता है। सस्पेक्ट आर्टिकल, ठीक है दोस्तों, ऐसे सस्पेक्टेड आर्टिकल जो हमने इससे पहले देखे थे, सस्पेक्टेड आर्टिकल है अगर कोई भी, तो उन्हें मार्क किया जाएगा डाउटफुल के उससे, है ना, उसमें डाउटफुल मार्क किया जाएगा टू ऑफिस ऑफ डेस्टिनेशन, और भेज दिया जाएगा डेस्टिनेशन ऑफिस में जहाँ पे उसको भेजा जाना था, ओपन इन प्रेजेंस ऑफ एड्रेसी। ठीक है दोस्तों, उसको वहाँ पे ओपन किया जाएगा पोस्ट ऑफिस में ही। ठीक है दोस्तों, हेड्स के द्वारा, जो भी वहाँ के पोस्ट मास्टर वगैरह हो गए, उनके सामने एड्रेसी को बुलाकर एड्रेसी के सामने उसे ओपन किया जाएगा। अगर कुछ भी उसमें सस्पेक्टेड मिलता है तो उसी टाइम उसका जो भी एफआईआर वगैरह होना है वो हो जाएगा, या फिर जो भी उनको पनिशमेंट या फिर चार्जेस होंगे वो उनको वहाँ पे लगा दिए जाएंगे। ठीक है दोस्तों, आगे देख लेते हैं। आगे है इसका इम्पोर्टेड पोस्टल आर्टिकल्स। ठीक है दोस्तों, इम्पोर्टेड, इम्पोर्टेड का मतलब होता है अगर आपने विदेश से मंगाए हैं। ठीक है दोस्तों, क्या मंगाए हैं, कॉइन, बुलियन, प्रीशियस स्टोन या ज्वेलरी। अगर आपने इन सभी में से कुछ भी ऐसा है जो विदेश से मंगवाया है, ठीक है दोस्तों, तो सेंट आफ्टर कस्टम ड्यूटी इज़ पेड, जब तक आप उसकी कस्टम ड्यूटी पे नहीं करेंगे तब तक वो नहीं दिया जाएगा। ठीक है दोस्तों, कस्टम ड्यूटी अगर आप उसकी पे कर देते हो एक बार, तो उसके बाद आपको वो रिलीज़ कर दिया जाएगा आर्टिकल। इम्पोर्टेड आर्टिकल के केस में ये होगा। आगे देख लेते हैं 213 में, आर्टिकल बियरिंग एनी मैटर विच इज़ प्रीजुडिशियल टू मेंटेन ऑफ लॉ एंड ऑर्डर। ठीक है दोस्तों, किसी भी मामलों पर कानून और व्यवस्था के रखरखाव के लिए पूर्वाग्रही होने वाले लेख। ठीक है दोस्तों, कानून मामले और व्यवस्था के रखरखाव के लिए पूर्वाग्रही होने वाले लेखों के बारे में देख लेते हैं। नंबर 1 पे है इसमें आर्टिकल कवर। ठीक है दोस्तों,
आर्टिकल पे या फिर उसके कवर पे। डायरेक्टली क्लॉजेज लॉस, ठीक है दोस्तों, डायरेक्टली कॉजेज लॉस, अगर कोई वो डायरेक्टली, अगर कुछ ऐसा लिखा हुआ है आर्टिकल पे या आर्टिकल के कवर पे जिससे कि डायरेक्टली लॉस होता है किसी का, है ना, या फिर कोई इंजरी टू एनी कम्युनिटी और पर्सन, या फिर किसी कम्युनिटी, ऐसा कुछ लिखा है अगर आपके आर्टिकल के कवर पे या फिर आर्टिकल में जिससे किसी का लॉस होता है या फिर किसी को इंजरी होती है पर्सन को, है ना, या आपने कुछ आर्टिकल में ऐसा भेजा है कि किसी पर्सन को उससे इंजरी हो जाए, इन्फेक्शन वगैरह, या फिर किसी कम्युनिटी को चोट पहुंचे, कम्युनिटी की भावनाओं को चोट पहुंचे, तो ऐसे जो आर्टिकल्स हो गए उन्हें आरएलओ में भेज दिया जाएगा, रिटर्न लेटर ऑफिस में, ठीक है दोस्तों, आगे नहीं दिया जाएगा। दूसरे नंबर पे फोटो ऑफ ऑफेंडर और आर्टिकल, या किसी ऐसे ऑफेंडर व्यक्ति की फ़ोटो आर्टिकल पे है, ठीक है दोस्तों, या जैसे कि ऑफेंडर व्यक्ति है कोई आतंकवादी जैसे, उनकी फ़ोटो आए आर्टिकल पे, तो उसे भी आरएलओ में भेज दिया जाएगा। बाकी ये चैप्टर 6 ऑफ आईपीसी इंडियन पिनल कोड के तहत, ठीक है दोस्तों, ये आरएलओ में भेज दिया जाएगा उसे भी। आगे देख लेते हैं हम आगे। तो दोस्तों अगला है हमारा आर्टिकल नंबर 214, जो कि है हमारा आर्टिकल विच हैव एनीथिंग रिटन और प्रिंटेड, इम्प्रेस्ड और अटैच्ड टू एड्रेस साइड, ऐसे कोई भी लेख जिसमें कुछ भी लिखा हो, मुद्रित हुआ हो या फिर प्रभावित करता हो पत्ता पक्ष को, ठीक है दोस्तों, ऐसे कोई भी लेख। तो सबसे पहले तो देख लेते हैं हम, ये अलाउड ही नहीं है कि पता पक्ष में कुछ भी, एड्रेस साइड में कुछ भी लिखा हो, ठीक है दोस्तों। और अगला है इसमें कि स्टैम्प भी यूज़ नहीं हुआ है, स्टैम्प नॉट इन यूज़, ठीक है दोस्तों, स्टैम्प भी यूज़ नहीं है और पता पक्ष में भी लिखा है वो अलाउड नहीं है। तो ऐसे जितने भी आर्टिकल है उनको भेज दिया जाता है रिटर्न टू सेंडर, उनको फॉरवर्ड नहीं किया जाता है, उनके एड्रेस ही साइड पे रिटर्न टू सेंडर कर दिया जाता है, ठीक है दोस्तों। आज के लिए जो हमारा टॉपिक था सेक्शन 4 पूरा हम कंप्लीट कर चुके हैं। बाकी इससे आगे का हम किसी दूसरी क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है दोस्तों। आपका धन्यवाद।